Subscribe Learn English Grammar YouTube channel for more videos. नो कंस्पायरेसी, और इसमें से हमने 2 सेंटेंसेस निकाले हैं एनालाइज करने के लिए। आप देख रहे होंगे सेंटेंसेस ये कलर्ड हैं। द मैटर वॉज सीरियस इनफ दैट इट हैज़ अगेन बिन कन्फर्म्ड एज ब्लेटेंट इंटरफियरेंस। एक सेंटेंस ये हो गया यहाँ तक। दूसरा सेंटेंस ये है, इट इज़ ट्रू दैट द US डज इंडीड हैव अ हिस्ट्री ऑफ meddling इन पाकिस्तान्स इंटरनल अफेयर्स बोथ ओवर्टली एंड कोवर्टली। हम इन दोनों सेंटेंसेस को ग्रामेटिकली एनालाइज करेंगे, क्योंकि दोनों सेंटेंसेस आप देखें तो स्ट्रक्चर थोड़ी सी डिफरेंट है, बट ये है कि इन दोनों सेंटेंसेस का ग्रामर में एक ही ओरिजिन है, एक ही वजूद है। 2 क्लासेस हैं दोनों में, और दोनों क्लासेस को दैट ने रिलेट किया हुआ है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में दैट 2 क्लासेस को एक अलग रिश्ते में जोड़ता है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की स्ट्रक्चर में दैट इन 2 क्लासेस को अलग रिश्ते में जोड़ता है। तो उन दोनों रिलेशंस को हम देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि इन दोनों रिलेशंस में कौन सा सही। तो मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे पेज पे निकाल दिया। अब आप देख रहे होंगे कि एक क्लास ये है, दिस इज़ वन क्लास and this is another class. Both these classes are combined by that. That यहाँ पे subordinate conjunction है। याद रखें कि that आपका प्रोनाउन भी हो सकता है, रिलेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है, that आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है, that आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी हो सकता है, और समटाइम्स वेरी रेयरली that आपका एडवर्ब भी हो सकता है। बट एक फ़्लो हमने सीक्वेंस ऑफ टेंसेस देखी थी कि सीक्वेंस ऑफ टेंसेस कौन सी होनी चाहिए रूल्स के मुताबिक। हमने नरेशन में पढ़ा था, यानी डायरेक्ट को हम जब इनडायरेक्ट स्पीच में कर रहे थे तो हमने पढ़ा था कि एक क्लास अगर प्रेजेंट में है तो दैट के बाद दूसरी क्लास भी प्रेजेंट में हो जाएगी। यहाँ पे देखें, इट इज़ ट्रू दैट, यानी ये एक प्रेजेंट की क्लास है, और दूसरी दैट के बाद द US डज इंडीड हैव अ हिस्ट्री, दूसरी भी प्रेजेंट में है। लेकिन इस सेंटेंस में ये सूरत हाल नहीं है। द मैटर वॉज सीरियस इनफ, ये पास्ट में है क्लास। इट हैज़ अगेन बिन कन्फर्म्ड, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव कंडीशन है। ये प्रेजेंट की क्लास है, ये पास्ट की क्लास है। तो क्या हम सवाल ये है कि दैट के साथ एक प्रेजेंट की क्लास और दूसरी पास्ट की क्लास ले सकते हैं? इसको एनालाइज कर रहे हैं थोड़ा सा डीपली। अब देख लें, हमने नरेशन में क्या पढ़ा था कि अगर नरेशन में डायरेक्ट स्पीच को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कर रहे हैं, तो अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, यानी जो हमारे, जैसे हमने ही सैड या ही से या ही टेल्स या टोल्ड, ये हमारे वर्ब्स हैं। तो नरेशन में हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में इनको हम रिपोर्टेड वर्ब्स कहते हैं। बात ये थी कि वहाँ पे रूल ये था कि अगर एक क्लास आपका, यानी फर्स्ट क्लास आपकी प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, दैट आ जाएगा, और दूसरी क्लास जो होगी वो भी अल्टरनेटिवली या प्रेजेंट में होगी या फ्यूचर में होगी। आप ऐसा समझ लें कि प्रेजेंट फ्यूचर आपस में बहन भाई हैं। इन दोनों का रिलेशन ऐसा है कि दैट के साथ इधर उधर कोई भी हो सकता है, इनको कोई इशू नहीं। यानी इधर अगर प्रेजेंट है तो इधर फ्यूचर हो सकता है। जैसे मैं कहूँ कि ही सेज दैट ही विल बिकम डॉक्टर, तो यहाँ पे देख लें रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो आपकी प्रेजेंट में है, और रिपोर्टिंग स्पीच जो है आपकी वो फ्यूचर में है। तो इन दिस कंडीशन दिस इज़ आल्सो अ ट्रू सेंटेंस, राइट सेंटेंस। अगर यहाँ पे फ्यूचर आ जाए और यहाँ पे प्रेजेंट आ जाए तो भी अगेन सही है। बट पास्ट जो है, पास्ट टेंस, यानी अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आ रहा है तो पास्ट वाला इन प्रेजेंट और फ्यूचर के दोनों वर्ब से झगड़े में है। पास्ट वाले का फंदा बिल्कुल मुख्तलिफ है। पास्ट वाला कहता है कि भाई मुझे दैट के दोनों अतराफ से पास्ट के क्लासेस चाहिए, यानी इधर भी पास्ट होगा इनडायरेक्ट स्पीच में, तो इधर भी पास्ट होना चाहिए। जैसे हमने कहा कि ही टोल्ड दैट
ही वुड बिकम डॉक्टर। अब ये सही है, देखें रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है और रिपोर्टिंग स्पीच भी आपकी पास्ट में है। दैट ने यहाँ पे दोनों क्लासेस को इनडायरेक्ट स्पीच में इन रिलेशंस में रखा हुआ है, यानी प्रेजेंट फ्यूचर हो सकते हैं, लेकिन पास्ट इन दोनों क्लासेस से कोई रिश्ता नहीं जोड़ेगा और पास्ट खुद किसी अपने पास्ट वाले के साथ मैच करेगा। अब ये आप सेंटेंस देख लें, द मैटर वॉज सीरियस इनफ, यानी ये आपका पास्ट हो गया क्योंकि वॉज है यहाँ पे। इट हैज़ बिन अगेन कन्फर्म्ड एज ब्लेटेंट इंटरफियरेंस, ये आपकी प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव है, प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव। तो ये पास्ट ये प्रेजेंट, ओवरलैपिंग या पैरेललिज्म ऑफ राइटिंग नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि दो क्लासेस जो हैं वो नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच के हिसाब से आपस में रिलेट नहीं किए गए हैं। ये दैट यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। जब दो क्लासेस के दरमियान कोई सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आ जाए तो हम सिंपली कहते हैं कि वो सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में हमें टेंसेस की, यानी टेंसेस का जो आप कहें कि एक सबऑर्डिनेट क्लास है बीच में, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है बीच में, और एक टेंस इधर है एक टेंस इधर है, तो इन दोनों टेंसेस की कोई भी हो सकता है टेंस आपका, आप इधर प्रेजेंट हो इधर फ्यूचर, इधर पास्ट हो इधर प्रेजेंट हो, देयर इज़ नो इशू वाइल राइटिंग दी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अगर ये नरेशन होता तो इस तरह से ये गलत होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में ये सेंटेंस गलत हो जाता। बट ये नरेशन नहीं है, बट ये डायरेक्ट स्पीच नहीं है, क्योंकि इसमें देख लें आपको रिपोर्टिंग वर्ब नज़र नहीं आ रहा। हमने पढ़ा था नरेशन या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के रूल्स में कि एक क्लास को एट लीस्ट रिपोर्टिंग वर्ब होना चाहिए। तो ना यहाँ पे टेल है ना यहाँ पे सेड है, और रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो तो इसके बरक्स है ही नहीं, तो लिहाजा ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीचेस के मुताबिक नहीं है, ये सिंपली आपके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सेंटेंस है। अब दोबारा देख लें इन सेंटेंसेस को, क्योंकि अब एटलीस्ट आपको आइडिया हो गया होगा। देख लें, द मैटर वॉज सीरियस इनफ पास्ट दैट इट हैज़ बिन अगेन कन्फर्म्ड एज ब्लेटेंट इंटरफियरेंस। इट इज़ ट्रू दैट द US डज इंडीड हैव अ हिस्ट्री ऑफ meddling इन पाकिस्तान इंटरनल अफेयर्स। दोनों कंडीशंस में ये दोनों सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैं, तो इसीलिए दैट के दोनों अतराफ इन्होंने या तो प्रेजेंट को इस्तेमाल किया हुआ है, या एक पास्ट है और एक प्रेजेंट है। तो इस तरह की सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर्स में आप कभी ना फंसे, इसीलिए मैंने इन सेंटेंसेस को एनालाइज कर लिया।